तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, जरा आपको बता देते हैं किन किन नामों का जिक्र किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है। ये वही गठबंधन है जो विपक्षियों ने बनाया है, इसको नया नाम दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कौन कौन सी चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया जिसमें इंडिया का नाम है, आपको बताएं। इंडियन मुजाहिदीन का भी जिक्र किया, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वहीं इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के नाम में भी इंडिया है। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम में भी इंडिया है। तो विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने तमाम वो जो नाम जिक्र किए हैं जिसमें इंडिया भी है और विपक्ष को सीधे सीधे एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर एक संदेश यहां पर प्रधानमंत्री देते नजर आए। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं सुजाता का। अगली बड़ी खबर मणिपुर से ही जुड़ी है, जहां पर सीएम बीरेंद्र सिंह इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये मामला इंटरनेट की बहाली का है। दरअसल जब से हिंसा शुरू हुई है तब से ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था एहतियात के तौर पर, लेकिन अब क्या फिर से बहाली की जा सकती है, कैसे बहाली की जा सकती है, क्या कुछ जिलों में बहाली की जा सकती है, इसको लेकर फिलहाल एक समीक्षा बैठक हो रही है। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इसमें मुद्दा यह है कि किस तरह से इंटरनेट को बहाल किया जाए राज्य में, क्योंकि पूरी तरह से इंटरनेट ठप पड़ा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरनेट बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। पर अब इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे ब्रॉडबैंड बहाल किया जाए। ब्रॉडबैंड को इंटरनेट की बहाली को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। बहाल हो सकता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट, फिलहाल मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं। और मणिपुर में जो हुआ है उससे पूरे देश में आक्रोश है। किस तरीके से दिल दहलाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। मैं मणिपुर हूं, हिंदुस्तान का वो राज्य जो 80 दिनों से सिसकियां ले रहा है। मेरे आंगन में मातम छाया हुआ है। मेरे लोगों के घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए। मेरी मिट्टी पर रहने वालों की जिंदगी बेपटरी हो गई। किसी के सिर पर खून सवार है तो किसी शख्स के माथे पर खौफ मंडरा रहा है। मेरा आंचल खून से सना है और उसकी वजह है लगातार हो रही हिंसा। द बर्निंग मणिपुर, किसका है कसूर? आपको लग रहा होगा कि मैं किसी बॉर्डर पर हूं, लेकिन ये बॉर्डर तो है, लेकिन मणिपुर के अंदर का बॉर्डर है। एक तरफ कुकी हैं तो एक तरफ मैतेई हैं। सामुदायिक संघर्ष, कब शांति का विमर्श। मणिपुर का दर्द, सियासत बेदर्द। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। हम अगर चर्चा से भागते तो सवाल था, हम बोल रहे हैं कि 267 में आप चर्चा के लिए हमको समय दीजिए। प्रोटेस्ट और विरोध करना सदन के भीतर लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। केवल चर्चा में बने रहने के लिए विपक्ष ये करता है, चर्चा में भाग लेने के लिए कुछ नहीं करते। मणिपुर के चुराचांदपुर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। इसी चुराचांदपुर इलाके में एंट्री करते ही नजारा मानो किसी बॉर्डर से कम नहीं लगता। यहाँ के लोग इसे फ्रंट लाइन कहते हैं। स्थानीय कुकी लोग यहाँ खुद चेक पोस्ट, बंकर और यहाँ तक कि हथियार बंद सेना खड़ी कर चुके हैं। जिस तरीके से हम LOC पे देखते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखते हैं कि स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं, कांटे लगा दिए जाते हैं, और वैसी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पेड़ काटकर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। नुकीले एक तरीके से बांस कहे, लोहे के सरिये कहे, इसमें बांस और लोहे के सरिये मिक्स हैं, उस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। और ऐसी ही तस्वीर आपको आगे बॉर्डर्स पर साफ तौर पर नजर आएगी। आप ये देखिए कि जिगजैग करके जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं और उसके बाद ये गाड़ियाँ आगे चुराचांदपुर की तरफ दाखिल होती हैं। इस जगह पे जिस तरीके से फायरिंग हो रही है उसको देखते हुए आप ये तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और जो तनाव की बातें लगातार मणिपुर में की जा रही हैं वो तनाव दरअसल इसी इलाके में है। इसी इलाके से वो शुरुआत हुई। सड़क पर ये हालात हैं। ऐसे में हम उस बंकर में दाखिल हुए जहां से कुकी अपनी सुरक्षा का दावा ठोकते हैं। पे देखेंगे कि महिला बंकर के अंदर है और हर जो शख्स
इस बॉर्डर के अंदर दाखिल हो रहा है, इस इलाके में दाखिल हो रहा है, तो उनकी यहाँ पर जो तलाशी है वो ली जा रही है। और इस बॉर्डर को हम चुराचांदपुर इलाका भी बोलते हैं और ये हाईवे है जो आगे मिजोरम की तरफ ये हाईवे जो है वो निकलता है। लेकिन इस बॉर्डर की चुराचांदपुर जाने के लिए आपको इस चेक पोस्ट से गुजरना होगा, इस बंकर से गुजरना होगा। गाड़ियां जो लेकर यहाँ पे बाइक भी लेकर आ रहे हैं तो उनकी भी तलाशी इस तरीके से डिक्कियों को खोलकर ली जा रही है। हर महिला, हर शख्स जो यहाँ से अंदर चुराचांदपुर की तरफ जा रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। उनको बाकायदा एक पर्ची दी जाती है, उस पर्ची के जरिए उस टाइम नोट किया जाता है कि आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका नाम ये है, आपका आधार कार्ड उस पर्ची पर है और टाइम के साथ उसको आगे चुराचांदपुर की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है। यह हालात दोनों तरफ से हैं, लेकिन हिंसा के दौरान राज्य में इन 80 से ज्यादा दिनों में बहुत कुछ घट चुका है। मई में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक खून के रूप में काफी पानी बह चुका है।